हमारा दिमाग, हमारी बुद्धि ऐसी हो जाएगी जैसे सड़ा हुआ पपीता, किसी काम के हम नहीं रहेंगे। तो उसमें हमारा मन ही नहीं लगने का, ध्यान में, सुमरन में, गुरु के वचनों में। जरा सी बात में हमारा मन अटक गया, सुई अटक गया, बस वही जरा जरा सी बात, उसी में दिमाग खराब हो जाए। उससे बचें। उससे कैसे बचें? वो तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसने तो ऐसी बात कह दी जो कहनी नहीं चाहिए थी। अरे नहीं कहनी चाहिए थी, कह दी, चलो अब तुम अपने मन को क्यों खराब कर दे, छोड़ो, फेंको। कूड़ा आ गया उड़ता हुआ घर में, तो उसको टेबल पे रख के बैठे रहोगे? उठा के वहां से डस्टबिन में फेंक आओ। विचारों की शुद्धि, चिंतन की शुद्धि, फिर वाणी। अब हम किसी से नाराज हो गए, हमें उल्टा सीधा कहा गया है, तो हम क्यों ना कहें? नहीं, अपनी वाणी को, अपने मुंह को क्यों खराब करते हो? पैगंबर मूसा एक बार पहाड़ी पे गए परमात्मा से बात करने, तो बड़े लज्जित हुए, हे प्रभु, हे परमात्मा, तुझसे कैसे प्रार्थना करूं, कैसे प्रार्थना करूं, कैसे करूं? मेरे विचार तो अशुद्ध हैं। मैं तो अपनी जुबान से किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ कहता ही रहता हूं, कहता रहता हूं। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? आवाज आई, उस मुंह से प्रार्थना कर जिस मुंह ने बकवाद ना की हो। कर लो बात, सुन लो बात। रात दिन बकवादी करने में तो हम लग रहे हैं, और कर क्या रहे हैं? हम लोग बोलते कम हैं और बकवाद ज्यादा करते हैं। चलो आप नहीं करते होंगे, दो व्यक्ति जहां बैठे हों या दो माताएं जहां बैठे उनकी बातों को आप सुन लो, वे क्या क्या बात कर रहे हैं, कहां से शुरुआत हुई और कहां बातें पहुंच गई और बात खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ये हो क्या रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? हैं? आप रिकॉर्डिंग कर लो उन बातों की और सुनो। बेकार की बात, एक भी ढंग की बात नहीं। तो परमात्मा ने क्या कहा पैगंबर से? उस मुंह से प्रार्थना कर जिस मुंह ने बकवाद ना की हो। हे प्रभु, अभी तक तो मेरे मुंह ने बकवाद ही की है, फिर क्या करूं? तो फिर ऐसा कर, कुछ दिन को चुप हो जा, कुछ दिन को मौन रख ले। मौन भी ना रख सके तो बहुत थोड़ा बोल और बकवाद करना छोड़। कम से कम तेरी जिह्वा तो पवित्र हो जाए। इस वाणी से जो कहे अच्छा अच्छा बोल, मीठा मीठा बोल, ऐसा कुछ बोल, या चुप रहे। मन ही मन परमात्मा को याद कर। तो ये शोधन की बात चल रही है, और वाणी का शोधन, विचारों का शोधन, चिंतन का शोधन, भोजन आहार की शुद्धि, व्रत उपवास से, इन बातों से हमारा शरीर, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार क्या है? हमारा व्यक्तित्व। अहंकार यानी कि कोई अपने सीने पे हाथ मार के मैं करे, भाई मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा, ये नहीं। ये तो स्थूल अहंकार है हमारे भीतर, जो अहम मैं सत्ता है। फिर वो ईश्वर तत्व में स्नान करने लग जाती है।
आसुरी अहम हमारा समाप्त होने लगता है और ईश्वरीय अहम अहम ब्रह्मास्मि। ये वाक्य अभिमान का वाक्य नहीं है, ज्ञान का वाक्य है। अहम ब्रह्मास्मि, सो अहम अस्मि, सोहम। हे प्रभु, जो तू है वो ही मैं हूं, ये अनुभूति है। खल्लम इदम ब्रह्म, सब कुछ तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। ऐसी अवस्था हमारी आने लगती है तो उस हालत में जब हम आंखें बंद करेंगे, चाहे हम ध्यान में हों, और कोई कहे ये तो ध्यान में बैठा बैठा सो गया, इसकी तो माला रुक गई, रुक जाने तो रुक गई तो क्या हो गया, इसकी तो गर्दन ढलक गई, ढलकने दो। लेकिन वो निद्रा साधारण निद्रा नहीं होगी, वो योग निद्रा। उसमें हमारी आत्मा का मिलाप हो रहा है उस ब्रह्म तत्व से। और उसके बाद जो हमें जागृति होगी, जब हम जागेंगे, अथाह शांति, अनंत शांति, बहुत गहरी शांति, बहुत अच्छा हम महसूस करेंगे। ये होगी हमारी योग निद्रा। तो साधारण निद्रा और योग निद्रा, और जब योग निद्रा में हम जाएं तो अपने आप को आप नारायण विष्णु ही समझें, साधारण व्यक्ति ना समझें। देखने में साधारण सा हमारा शरीर है, लेकिन इसी मिट्टी के भीतर परम ब्रह्म सो रहा है। लाखों पर्दे आसमान के जहां पे बले चिराग, अद्भुत नूर का तख्त बिछा जहां साहिब रहे विराज। काया सीर समंदर है जिसमें विराजे नारायण। छोड़ बेकार की बातों को, सतगुरु ही है नारायण। सतगुरु के अंदर वो नारायण जागृत, और हम साधारण आत्माओं के भीतर वो सुप्त अवस्था में। जैसे चूल्हे में आग जागृत अवस्था में जल रही है, और पेड़ के भीतर आग सुप्त है, सोई हुई है। जब उस लकड़ी को रगड़ेंगे 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 तो धुआं उठेगा, लपट उठेगी। ऐसी अवस्था होती है। तो ये निद्रा हमारी योग निद्रा में परिवर्तित हो जानी चाहिए। अब आप हमारे जो देवता हैं परम ब्रह्म, तिथि से संबंधित जो तिथियां हमारे प्रतिदिन तिथि आती, जैसे आज है सप्तमी, तो इन तिथियों को और इनके जो देवता होते हैं जिनका प्रभाव हमारी पृथ्वी पर, हमारे जीवन पर होता है, उसके विषय में थोड़ा सा आप सुने। जैसे प्रथमा तिथि होती है, पड़वा भी उसको कहते हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। पूर्णिमा में जाके महीना पूरा हो जाता है और उसके बाद में कृष्ण पक्ष प्रारंभ होता है, तो वहां से अगला महीना प्रारंभ हो जाता है। तो ये तिथियां महीने में 2 बार आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। प्रथमा पड़वा, पड़वा के देवता कहे गए हैं अग्नि। इसलिए लोग कहते हैं
पड़वा में यात्रा वगैरह नहीं करनी चाहिए। पिछले लोग इन बातों को मानते थे। पहले यात्रा भी कोई साधारण नहीं होती थी, अब तो एक दिन में कहीं से कहीं जाके आप वापस आ जाओ, साधन बहुत हैं। लेकिन उन यात्राओं में भी हमें सावधान तो रहना पड़ता है। आज जितनी तेज गति से हमारा जीवन चल रहा है, उसमें दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट वगैरह भी उतनी ही तेजी से, उसी अनुपात में बढ़ रही हैं। तो प्रथमा के देवता माने जाते हैं अग्नि। इसमें मनुष्य के स्वभाव में कुछ तेजी जैसी रहती है। द्वितीय, इसके देवता माने जाते हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा ज्ञान के देवता हैं, वाणी के देवता हैं, वेद के देवता हैं। इस दिन कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्ति का उपाय करता है, वेद पाठ करता है, तो वो बहुत ही अमृतमय स्थिति उसको प्राप्त होती। तृतीया, तृतीया के देवता हैं गौरी। जगदम्बा, पार्वती कहिए, गौरी। यानी हमारी आत्मा शुक्ल अवस्था को प्राप्त करे, स्वच्छता को प्राप्त करे, गौर वर्ण को प्राप्त करे, सतोगुण को प्राप्त करे, ऐसा प्रयास हमें इस स्थिति में करना चाहिए। आध्यात्मिक रूप हम इसका बता रहे हैं। चतुर्थी के स्वामी हैं गणपति। एक तो हम जानते हैं वो सूंड वाले देवता, हाथी के मुंह वाले। शिवपुत्र, लेकिन वो ऐसे हैं नहीं जैसी तस्वीरों में बनाए गए हैं। और गणपति वेद में परमात्मा परम ब्रह्म को कहा गया है। ओम गणनाम त्वा गणपति ग्वंग हवामहे, निधि नाम त्वा निधिपति ग्वंग हवामहे, प्रिय नाम त्वा प्रियपति ग्वंग हवामहे। संसार में जितने व्यक्ति हैं, जितनी जूना जून है, जिन व्यक्तियों और वस्तुओं की गणना हो सकती है, उन गणना होने वाले जैसे ऋषिगण, मनुष्यगण, देवतागण, राक्षसगण, पशु पक्षी, वृक्ष आदि, जितनों को भी हम गिन सकते हैं, उनका जो अधिष्ठाता, उनके भीतर निवास करने वाला परम ब्रह्म जो है, उनका जो स्वामी है, उसको गणपति, गणों का स्वामी गणपति परमात्मा परम ब्रह्म निराकार ज्योति स्वरूप है। ऐसा हमें सोचना चाहिए। और सबसे पहले गणपति की आराधना क्यों होती? क्योंकि परमात्मा है, तो परमात्मा का नाम लेके ही हम काम शुरू करें। ये इसका कारण है। कोई भी कार्य आप शुरू करने जा रहे हैं, हे परमेश्वर, हे परम ब्रह्म, तो जमीन आसमान और आत्माओं का, रूहों का स्वामी, उसके नाम से सब काम हम प्रारंभ करें। पंचमी के देवता माने जाते हैं शेषनाग। प्रलय के बाद जब कुछ भी नहीं बचेगा, तो जो शेष रहेगा अनंत अनंत अनंत, नाद ही नाद, नाद ही नाद, प्रकाश अंधकार मिला हुआ आपस में, शेष जो बचता है वो भी परमात्मा का रूप है, और उसको नाग भी बोलते हैं, शेषनाग। तो पंचमी के देवता हैं शेषनाग। षष्ठी, छठ, छठ के हैं कार्तिकेय, शिवपुत्र हैं कार्तिकेय। और इस काया में जो निवास करने वाला परम ब्रह्म है, वो भी कार्तिकेय कहलाता है, जो अविनाशी तत्व है। हम अपना ध्यान रखें आध्यात्मिक तत्वों पे। सप्तमी के देवता सूर्य। जैसे सूर्य प्रकाश करता है, सूर्य में कहां से प्रकाश आता है?
उस परम ब्रह्म परमात्मा से। वो ही परमेश्वर समस्त ज्योतियों की ज्योति है। स एव ज्योति श्याम ज्योति ही, स एव परमेश्वर, वो ही परमेश्वर। स एव ही परम ब्रह्म, वो ही परम ब्रह्म। तद ब्रह्मा हम न संशय, वो परम ब्रह्म मेरी आत्मा ही है, मैं ही हूं। ज्ञान रूप से इसको समझे, अज्ञान और अभिमान के तत्व को हटा के। अष्टमी के देवता हैं रुद्र। परमात्मा का वो रूप भयानक रूप नहीं, जो हमारे दुखों को दूर करने वाला है परमात्मा। हमारे रोग, विषाद, दुर्गति, इनको जो दूर करता है, हमारे दुखों को, अवगुणों को जो पानी की तरह बहा देता है, द्रवण कर देता है, वो है रुद्र परमात्मा। नौमी के देवता हैं दुर्गा, देवी दुर्गा। दुर्गा कौन है? इस शरीर रूपी दुर्ग में जो स्थित ये जीवात्मा है, इस समस्त विश्व ब्रह्मांड में वो ईश्वर की शक्ति जो इसको चला रही है। ईश्वर, ईश्वर की आदि शक्ति। शक्ति और ईश्वर अलग अलग नहीं, एक ही है, लेकिन इन शब्दों में और स्वरूप में हम भ्रमित हो जाते हैं। भ्रमित नहीं होना चाहिए। दसवीं के देवता हैं यम, संयम, संयम करने वाले, और उनकी नगरी को कहा जाता है संयमनी पुरी। मृत्युदेव को भी यम कहा जाता है, और वह निरंतर धर्माचरण में लगे रहते हैं। दूसरे देवगण उनके निकट बैठे धर्म का आचरण करते रहते हैं। एकादशी, इसके देवता हैं विश्वदेव। परमात्मा का ये स्वरूप विश्व जो हमें दिखाई देता है, ये परमात्मा का साकार रूप है, ऐसा हमें समझना चाहिए। द्वादशी के देवता हैं विष्णु। विष्णु जो कण कण में व्यापक परमात्मा है। जिस अणु से पूरे विश्व की उत्पत्ति हुई है, एक विश्व में जो अणु है, सबसे छोटा कण, उसमें जब विस्फोट हुआ तो उससे असंख्य असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हो गई। त्रयोदशी के देवता हैं कामदेव। कामनाओं को पूर्ण करने वाला वो परमात्मा, उसका सुकुमार स्वरूप, जिसके कारण संसार में सब सुंदरताएं हैं, पुष्प खिलते हैं, मृदुता है, मीठे पदार्थों में हमें मीठापन मालूम पड़ता है, प्रेम है। चतुर्दशी के देवता हैं ईश नाम के रुद्र। ईशान भी इनको कहते हैं। ईशान का मतलब है जो अपनी आत्मा का स्वामी है। और अमावस्या के देवता हैं पितर अर्यमा। शन्नो मित्र शन्न वरुण शन्नो भवत अर्यमा, पितरों के पितर, वृद्धों के वृद्ध, अर्यमा। और पूर्णिमा के देवता हैं चंद्रमा स्वम और जगत ईश्वर जगदीश्वर। तो ये तिथियों के देवता, और जैसा देवता होता है वैसा ही प्रभाव उस दिन हमें समझना चाहिए। आज बस इतना ही। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर सच्चे बादशाह। एक